हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव कब हो सकते हैं, क्या क्या अभी जो काम हैं वो पूरे हो चुके हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, और क्या कुछ अपडेट आए हैं पंचायत चुनाव की। जो सटीक जानकारी है, जो सटीक डेट है, सटीक महीना है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और चुनाव में देरी क्यों हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, और प्रत्याशियों के लिए कुछ क्या नए बदलाव आपको इस चुनाव के अंदर देखने को मिलेंगे ये भी बात करेंगे। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं और पंचायत चुनाव में इंटरेस्टेड हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं या फिर चुनाव आप लड़ रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए है। और सब कुछ हम लोग स्क्रीन पर समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026, जाने कब तक होगा पंचायत चुनाव और कुछ जो बड़े बदलाव हैं उनके बारे में। तो पंचायत चुनाव कब होंगे, फाइनल जो डेडलाइन है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में पंचायत और जो नगर निकाय का चुनाव है, पंचायत और नगर निकायों का चुनाव एक साथ कराए जाएँ। ये बहुत बड़ी अपडेट है और इसका जो पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 15 अप्रैल 2026 तक संपन्न हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि कार्यकाल तो पूरा हो चुका है राजस्थान में और प्रशासकों की नियुक्ति की गई है, हर ग्राम सभा में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में बहुत ही एक तरीके से लोग जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया हुआ था और कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो कोर्ट की हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि जब चुनाव उसको समय से करवाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और इतने टाइम तक चुनाव ना हो पाना एक सरकार की बहुत बड़ी विफलता मानी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है और एक तरीके से सरकार के ऊपर निशाना साधा है कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। और उसको लेकर के जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सरकार समय से करना शुरू कर दे और चुनाव आयोग भी समय से चीज़ों को स्टार्ट कर दे। कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा है कि जो परिसीमन होना चाहिए, ठीक है, वो जो परिसीमन होता है यानी कि जो नए चुनाव क्षेत्र का निर्धारण, ये जो काम है ये 31 दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले ज़रूर होंगे। इन सब चीज़ों से एक बात स्पष्ट होती है कि राजस्थान पंचायत चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान का जो चुनाव है वो अप्रैल से मई महीने के बीच में हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं तो अब आपको अपनी तैयारी को उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं इस तरीके से धीरे धीरे साफ़ हो रही हैं और सब कुछ बहुत जल्दी आपको क्लियर देखने को भी मिलेगा और चुनाव की जो अधिसूचना है वो भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। अब देरी क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। परिसीमन की जो प्रक्रिया है इसकी वजह से देरी हो रही है। सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों में नए वोटर सूची और क्षेत्रों का जो पुनर्गठन एक तरीके से किया जा रहा है और ये चुनाव के लिए एक मूलभूत कदम है। इसके पूरा होने तक चुनाव नहीं हो सकते थे। तो ये काम अब स्टार्ट हुआ है, बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ है परिसीमन का काम, क्योंकि जब तक परिसीमन नहीं होता तब तक दोस्तों ये नहीं पता चलता है कि कहाँ पे कितनी ग्राम सभा को नगर पालिका में किया गया है, कौन सी कितनी ग्राम पंचायतें अभी गठित हुई हैं। तो ये सारी जानकारी परिसीमन से पता चलती है। इसके साथ आरक्षण को लेकर के जो कुछ चेंजेस आते हैं वो परिसीमन से ही स्पष्ट होते हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त। राज्य में पहले बहुसंख्यक पंचायतों के प्रमुखों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे में जो प्रशासक हैं, ये आयुक्त ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया ताकि शासन जारी रह सके और चुनाव के समय तक व्यवस्था बनी रहे। दूसरा ये भी देरी है कि जब तक पंचायती राज संस्थाओं में जो ठीक है कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गए, तो जो काम था वो प्रॉपर चल रहा था, इस वजह से भी चुनाव के अंदर देरी हो रही थी। तीसरे पॉइंट की बात करें, हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने दोस्तों ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव टालना संविधान का उल्लंघन है, पर सरकार ने पुनर्गठन के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है। यानी कि जब तक हाई कोर्ट ने अपनी सख्ती नहीं दिखाई तब तक राज्य सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ कहा नहीं जा सकता था चुनाव कब होगा। लेकिन जब हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से प्रेशर क्रिएट किया हुआ है तो सरकार ने उससे समय मांगा हुआ है परिसीमन के लिए और जो चुनाव से रिलेटेड काम है उनके लिए। तो चुनाव में काफ़ी तेज़ी आ गई है और बहुत जल्दी चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद बात कर देते हैं यहाँ पे क्या चुनाव कुछ हिस्सों में पहले होंगे, क्योंकि 2 से 3 चरण में चुनाव हुए थे। कुछ चुनाव 6 महीने साल भर पहले हुए थे वहाँ पे, तो इसलिए दोस्तों कुछ उपचुनाव भी पहले हुए हैं, ठीक है। जनवरी 2025 में रिक्त पदों के लिए हुए पंचायत उपचुनाव थे जहाँ 205 पदों पर मतदान हुआ था,
जैसे सरपंच, पंच व अन्य पदों पे 14 फरवरी को मतदान हुआ था। तो ये उपचुनाव सिर्फ उन रिक्त पदों के लिए थे, मुख्य पंचायत चुनाव नहीं थे। और ये मिला जुला कर कहने का मतलब है कि कुछ टाइम पहले भी पंचायत चुनाव यहाँ पे हुए थे, जनवरी से लेके फरवरी 2025 में इसी साल। तो कुछ लोग का ये भी मानना था कि अगर कुछ चुनाव पहले हो चुके हैं तो ऐसा ना हो कि जो चुनाव है वो बाद में हो। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे उपचुनाव हुआ है, यानी कि वो पद खाली हुए थे किसी रीजन की वजह से, तो वहाँ पे इसलिए चुनाव हुआ था। बाकी पंचायत चुनाव सब कुछ एक साथ ही होगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अभी तक के जो भी अपडेट हैं चुनाव से रिलेटेड, वर्तमान स्थिति 17 दिसंबर 2025 तक। तो उस पर क्या है, प्रशासनिक नियुक्तियां जो हैं वो चुनाव टलने के कारण प्रदेश सरकार ने कई जगहों पर जिला प्रमुख और प्रधान जैसे पदों से हटा करके प्रशासनिक अधिकारी जैसे कलेक्टर और एसडीएम को नियुक्त किया हुआ है, ताकि चुनाव तक दोस्तों शासन सुचारू रूप से चल सके। तो कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद से वहाँ पे प्रशासकों की नियुक्ति की गई है, ताकि काम चलता रहे। और हाईकोर्ट की सुनवाई और आदेश, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने का निर्देश पहले भी दिया था, और अब 15 अप्रैल 2026 की आखिरी तय कर दी है, ताकि चुनाव समय से हो सके। और साथ ही 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा करने का भी आदेश दिया है। तो ये अभी तक की वर्तमान अपडेट है चुनाव को लेकर के। तो आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि अनुमान कि कब तक चुनाव हो सकता है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है या आगे क्या होगा, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है चुनाव से रिलेटेड, उसके बारे में। तो दिसंबर 2025 तक जो परिसीमन की प्रक्रिया वो पूरी हो जानी चाहिए, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में। ठीक है, अंतिम मतदाता सूची जो होगी, फाइनल वोटर लिस्ट, वो जारी हो जाएगी जनवरी में, और चुनाव कार्यक्रम जारी रहेगा। ठीक है, जारी होगा। तो मिला जुला करके जनवरी के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वोटर लिस्ट मिल जाएगा, जारी हो जाएगा, और जो चुनाव का कार्यक्रम है वो भी जारी हो जाएगा। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच में कौन सा प्रोसेस शुरू होगा, वो होगा नामांकन का। ठीक है, पर्चा दाखिला होगा, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो लोग अपना नामांकन करेंगे, और वो पूरा होगा। उसके बाद मतदान होगा, और मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। तो ये कोर्ट का कुछ एक तरीके से कोर्ट ने टाइम टेबल अपना बताया हुआ है कि कैसे कैसे कितने टाइम तक हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो चुनाव 1 से 2 महीने आगे भी जा सकता है, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि मई से जून के बीच में, तो मई जून तक चुनाव हर हाल में हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 5 से 6 महीने का भी समय इसमें बचा हुआ है। कुछ विवाद भी चल रहा था न्यायपालिका का और सरकार का, कुछ याचिकाएं कोर्ट में चली गई क्योंकि चुनाव को बार बार टाला जा रहा था। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव को समय पर कराना ज़रूरी है, इसलिए देरी के लिए ठोस कारण चाहिए, और सरकार को प्रक्रिया पूरा कर समयबद्ध चुनाव कराने के निर्देश भी दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें चुनाव की, तो चुनाव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो राजस्थान में मुख्य चुनाव होगा अब 15 अप्रैल 2026 से पहले ही होंगे। तो ये पहले तो नहीं हो सकते हैं कि अप्रैल और मई महीने तक जा सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले दोस्तों प्रदेश में कुछ उपचुनाव भी हुए हैं, लेकिन ये मुख्य चुनाव नहीं थे, तो उनसे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत ही कम पदों पे ये चुनाव हुआ था। बाकी देरी का जो कारण है वो परिसीमन कार्य और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट है राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के। तो इनमें से आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव कब तक हो सकता है। कि अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको चुनाव की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आप अगर जानना चाहें कि आपके ग्राम सभा के अंदर 5 साल के अंदर कौन कौन से काम हुए हैं सरपंच के द्वारा, मुखिया के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा, कहाँ पे कितनी रोड बनी, कहाँ पे कितनी नालियाँ, कितनी सड़कें आई, कितनी योजनाएं ग्राम सभा के अंदर आई और कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल 1 दिन के अंदर मंगवा सकते हैं, बहुत ही कम चार्ज पे करके। तो जो भी प्रत्याशी हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो वो लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।